हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.1 के कुछ सवालों को। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, सवाल करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस प्रश्नावली को करने से पहले, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पास एक सर्कल पैमाना होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक कच्ची पेन भी होनी चाहिए। मैं कच्ची पेंसिल नहीं लिया क्योंकि ये कच्ची पेन दिखाई नहीं देती है, रात में चलेगी तो ठीक है ना, इसलिए मैं पक्की पेन का यूज़ करूँगा। आप लोगों को कच्ची पेन का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी है। तो मैं 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचूंगा। ये हमने 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ली, ठीक है ना। अब इसको हमें 5:6 के अनुपात में बांटना है, 5:8 अनुपात में, ठीक है ना। तो पहले हमें जिस अनुपात में बांटना है उसका अनुपात इसको योग कर लीजिएगा। तो 5 और 8 कितना हुआ, 13। यानी कि हमें एक ऐसी ऐसी रेखा खींचनी है जिसके 13 भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक रेखा खींच दूँगा, बिना लंबाई के एक रेखा खींच दूँगा, ठीक है ना। ये मैंने बिना लंबाई की एक रेखा खींचनी है। तो ये मैंने एक रेखा खींच दी विदाउट लंबाई की, ठीक है ना। अब मुझे इस रेखा को कितने बराबर भागों में बांटना है, मुझे इस रेखा को बराबर 13 भागों में बांट देना है, ठीक है ना। तो मैं भाग के पैमाने से भी ले सकता हूँ या फिर अपनी मर्ज़ी से भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। बहरहाल मुझे केवल 13 इसके भाग बनाने हैं, तो मैं इसके 13 भाग बना दे रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका हो गया 13, ठीक है ना। मैंने एक रेखा खींची और इसके 13 भाग कर दिए, ठीक है ना। चूँकि रेखा छोटी है तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी जो 13वां भाग है इसको पहले वाले भाग से मिला देंगे। यहाँ पे ये हमारा 13वां भाग है, इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो हमें कितने में बांटनी है। ये बांटनी है हमें, ये x1 मान, x2, x3, x4, x5, x6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। ये मैं x y, ठीक है ना, ये x y है। अब मुझे बांटना कितने में है, इसको बांटना है 5:8 में, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से एक पॉइंट आउट करूँगा, यहाँ से लेके, ठीक है ना। अब जिस पॉइंट से मुझे काटना है, 5 से काटना है, तो यहाँ से भी एक चाप लगाऊंगा,
ठीक है, चाप लगा दिया। अब जितनी दूरी यहाँ पे है इन दूरियों को नापूंगा मैं। ये दूरी बन रही है, ये दूरी जितनी भी बनेगी, ठीक है ना, लाइक इतनी दूरी बनी है, तो यहाँ से इतनी दूरी से एक चाप लगाना है मेरे को, इसको काटते हुए। ठीक है, इसको काट दिया। अब 5 से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है मेरे को, ये मिला रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 को और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है, ठीक है ना। यदि आपकी ये रेखा इन दोनों की ये समांतर है तो आपका सवाल सही है, और आपका अगर समांतर नहीं है तो आपका ये सवाल कैसा है, आपका ये सवाल माना जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और कही है उसने उसने कहा है इसको नाप के भी दिखाना है। क्या करना है, इसको नाप के भी दिखाना है, ठीक है ना। तो आप नाप सकते हो इसको कितना कितना बैठेगा, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये हो गया आपका पहला सवाल, ठीक है ना। तो जो जो हमने किया है, ठीक है ना, समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अच्छे से, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक त्रिभुज बनाना है जिसकी 3 भुजाएं ये दे रखी हैं, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, और इसी के समान एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो पहले त्रिभुज को बनाने के लिए हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा लेने के लिए एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, रफ कार मान लेते हैं। जैसे हमें हमें करनी है एक 4 सेंटीमीटर की भुजा, एक 6 सेंटीमीटर की भुजा, और एक 5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो ये जो छोटा हो ना उसको, जो बड़ा हो ना उसको नीचे लीजिएगा, आसानी रहती है चित्र को बनाने में, ठीक है ना। और इसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब मेरे को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है और एक 5 सेंटीमीटर की। करना क्या है, ऐसे 4 सेंटीमीटर मत खींचने बैठ जाना। अगर ऐसे खींचोगे तो मान लो यह हाँ गई 5 सेंटीमीटर, फिर इससे मिले ही ना। तो क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर की एक दूरी लेनी है इसमें, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर देखो ये है, ये जो प्रकार होगी आपकी बिल्कुल ढीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस वाले बिंदु से, ये चाप लग गया आपका, ठीक है। अब मेरे क्या करना है, अब दूसरी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की, तो इस बार हमें 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। देखो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है इसमें, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, उसके बाद क्या करना, क्या होता है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से लेके इधर की साइड पे चाप के ऊपर एक चाप को काटते हुए एक चाप लगाना है, ये लग गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला लेंगे, तो ये आपका पॉइंट मिला ये, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिला दो, ठीक है, ये मिल गया, और इसको इसको मिला दो, ठीक है। तो ये होगी आपकी 4 सेंटीमीटर,
और ये वाली होगी 5 सेंटीमीटर और ये वाली होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें करना है कितना, 2/3। तो हमेशा याद रखना, चाहे ऊपर की बड़ी हो चाहे नीचे की बड़ी हो, तो जो बड़ी हो ना वो खींचनी है नीचे लाइन, जो बड़ी हो। ठीक है ना। तो हमें एक लाइन खींच लेनी है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन खींचोगे ना आप, बिना लंबाई के खींच लेना। ठीक है ना। कोई लंबाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे मैंने खींच ली। ठीक है ना। अब इसको जितने ज़्यादा भाग होंगे ना, जितने जैसे जो बड़ा हो उतने भागों में इसको बांट लेना है नीचे वाली लाइन को। ठीक है। तो नीचे वाली लाइन को हम कितने भागों में बांटना है, बड़ा कौन सा है 3, तो 3 भागों में हमें बांट लेना है। तो चलिए बांटते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना। ठीक है ना। तो 1 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, जो नीचे आपका पॉइंट लिखा होगा, नीचे अगर 2 लिखा हो 4 लिखा हो, उतने से ही मिलाना है। ठीक है ना। पहले उतने से लास्ट वाले को, तो नीचे हमारा लिखा है 3, तो 3 से मिला देना है। तो 3 तक ही कट मारना है, टोटल बड़ी संख्या भी 3 है, तो हमें इसको इससे मिला देना है। ठीक है ना। तो मिलाते हैं इसको। तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है ना। अभी क्या करना है, 2 सेंटीमीटर से हमें एक त्रिभुज बनाना है इसी के समरूप। ठीक है ना। संगत करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जिस काटा है वहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है ना। अब इसको बिना दूरी को घटाए बढ़ाए 2 से भी बनाना है हमें, तो 2 से ही तो है, तो 2 वाले कट पे रख के हमें एक चाप लगा देना है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें ये वाली दूरी को नाप लेना है, इस वाली दूरी को। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेनी है, ये हमने नाप ली इतनी। ठीक है ना। अब इस दूरी को नाप के यहाँ से एक कट लगा देना है। ठीक है। ये मैंने लगा दिया कट। ठीक है। तो इस कट ने जिसको जहाँ भी काटा उसको पॉइंट आउट करेंगे और इस वाले बिंदु से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो हमने ये रेखा खींच दी। ठीक है ना। ये ए मान ले रहे हैं, यहाँ बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। ठीक है। खींच दी। आगे जैसा काम यहाँ किया वैसे यहाँ करना है, यहाँ पे भी एक चाप लगानी है और यहाँ से भी एक चाप लगानी है, जहाँ पे इसको काटा है वहाँ से लेके भी चाप लगानी है। ठीक है। अब जो इतनी दूरी है ना, इसको फिर से ले लेंगे चाप प्रकार और पेंसिल में। ये मैंने दूरी ले ली। अब इस दूरी को यहाँ से कट लगा देना है। ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले को। ठीक है ना। ये मैं खींच दे रहा हूँ। ठीक है। ये आपका चित्र बन गया। तो ये वाला ABC हो गया और ये वाला A' हो जाएगा, ये होगा C, तो ये हो जाएगा C'। ठीक है ना। तो हमने जिस त्रिभुज की रचना की है, इसमें कह रहा है कि रचना करनी है ना, तो जो जो हमने किया है वो हमें लिखना भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डालेंगे रचना। ठीक है ना। तो हम कहेंगे सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है। एक बात। दूसरी बात हमें क्या कहनी है, बी को केंद्र मानकर ऊपर की साइड हमने कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटी चाप लगाया। ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है
पुनः C को केंद्र मानकर ऊपर वाले चाप को काटते हुए एक चाप और लगाया। तो हमने 4 सेंटीमीटर का लगाया था, फिर 5 सेंटीमीटर। इस बार जो चाप लगाया 5 सेंटीमीटर चाप लगाया, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर चाप लगाया। तो पहले हमने 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर को काटते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, कटान बिंदु को मिलाया। कटान बिंदु को मिलाया, ये कट रहे थे, इन बिंदुओं को मिला दिया आपस में, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3, ये 3 भाग कर दिए है ना। नीचे एक रेखा खींची जिसको 3 भागों में बांटा। ठीक है ना। अंतिम को सी से मिलाया। ये अंतिम था, इसको सी से मिला दिया, ठीक है ना। सातवीं बात क्या है, 3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है ना। पुनः दूरी बिना घटाए बढ़ाए 2 से एक चाप और लगाया। हमने ये दूरी नहीं हटाई, पहले एक चाप लगाया फिर एक और चाप लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे एक बिंदु दे रहे हैं, यहाँ से लिख दे रहे हैं, ठीक है। नवा कह रहा है 2 और O के बीच की दूरी लेकर ऐसे मान लो, यहाँ से ए से एस पर कट लगाया, ठीक है। इतनी दूरी लेकर ये वाला कट लगा दिया, ठीक है। दो और सी डैश को मिलाया, ठीक है। यही कार्य ऊपर किया, ये वाला कार्य ऊपर किया है। अतः जो बाद में बनाया हमारा त्रिभुज कौन सा बना है, ए डैश बी सी डैश। त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बना। यही आपको लिखना है। जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है।
तीसरा सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज फिर से बनाना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इस बार देखो ऊपर वाला इसमें बड़ा है, इसमें नीचे वाला बड़ा था। ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है रफली। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक त्रिभुज बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और इसके संगत एक और त्रिभुज की रचना करनी है जो 7/5 गुनी हो। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो देखिए 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींच देंगे हम। ठीक है, खींच ली। ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वही पिछला वाला काम। अब हमें 5 सेंटीमीटर खींचनी है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे इसमें। अच्छे प्रकार का विशेष ध्यान रखना है आपको। प्रकार की जो दूरी ली जाएगी वो अच्छे से एकदम नाप के बिल्कुल फिक्स लेनी है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, थोड़ी सी भी आप गड़बड़ करोगे, सोच लो सवाल आपका गलत बनेगा। ठीक है ना, तो दूरी लेना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक है ना, जैसे मुझे टाइम लग रहा है आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये होगी आपकी दूरी। ठीक, अब यहाँ से एक चाप लगा देना है इस पॉइंट से। ठीक है, एक चाप लगा देंगे ऊपर। ठीक है, और ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे हम और एक चाप लगा देंगे। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी बनाएंगे पहले। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी बन गई हमारी। ठीक है ना, ये बन गई हमारी 6 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी बन गई। अब चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से हम चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जहाँ पर चाप ने काटा एक दूसरे को वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको भी मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अभी हमें करना क्या है, अब सबसे बड़ी वाली लाइन पहले हम लाइन खींच लेनी है विदाउट, मैंने बताया आपको बिना नापे एक लाइन खींच देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी हम खींच दे रहे हैं। ठीक है, मैंने खींच दी लाइन, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है ना, अब इस लाइन के कितने भाग करने हैं मैंने आपको बताया था पिछले वाले सवाल में। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उतने ही भाग करने होते हैं। ठीक है ना, तो कर लेंगे भैया। कितने भाग करने हैं, 7 भाग करने हैं। तो कर लो ज़रा 7 भाग। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैंने बताया जो 5/7 है तो नीचे वाला जितना भी होता है ना उसको मिलाते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखना जितना नीचे लिखा होगा उसको मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि 7 भाग की तो इससे मिला दो आप, बिल्कुल नहीं। जो नीचे लिखा होता है उससे मिलाते हैं। तो नीचे कितना लिखा है 5, तो इसी से हम मिलाएंगे। तो देखेंगे हम इसको नाम दे देंगे ABC। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 किस कोई नाम दे सकते हो, D1। ठीक है, ये 7। ठीक है ना, अब हमें कितना 5 से इसको मिला देना है। ठीक है ना, नीचे वाला फिक्स होता है। अगर जैसे मान लेते हैं हम
जैसे कोई चीज़ होते हैं, जैसे परीक्षा होती है आपकी, तो नंबर कैसे देते हैं सर? 10 में से भाई 2 नंबर आपके आए, तो नीचे वो वाले लिखे होते हैं जो जितना तुम्हारा टोटल है ना। तो त्रिभुज हमारा 5 का है, 7 का हम बाद में देखेंगे, जो नीचे लिखा होता है ना उससे मिलाना। तो 5 लिखा है, तो 5 से हम सी को मिला देंगे, ठीक है। तो हमने ये मिला दिया 5 को सी से, क्लियर, ठीक है ना। अब इसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से। तो देखो, हमें एक रेखा एक चाप लगा देना है, तो मैं लगाता हूँ एक चाप, ठीक है। तो मैंने लगा दिया ये चाप, ठीक है। अब इसी दूरी को बिना घटाए बढ़ाए 7 से भी एक चाप लगा देना है। तो ये देखो, मैंने ये 7 से भी एक चाप लगा दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस दूरी को नाप लेना है, कितनी दूरी है। थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब इस दूरी को नाप के हमें इस वाले को कट करना है, कहाँ पे कट होगा, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया, ये यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट आउट करेंगे इसको, ठीक है ना, और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। अब इसको आगे आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ठीक, ये सी है, तो यहाँ पे मान लेंगे आप सी डैश, सॉरी सी डैश ऊपर करना पड़ेगा, C1 हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें सेम काम इधर करना है। इसको यहाँ से एक चाप लगा देना है आपको, ठीक है। इस दूरी को बिना घटाए बढ़ाए यहाँ से भी एक चाप लगा देना है, ठीक है। अब इसने जितनी दूरी यहाँ पे कवर किया है उसको नाप लेते हैं, ठीक है ना, इतना है। तो इसको काटते हुए एक चाप लगा देंगे, ये मैंने लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मिला देंगे, अब इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, ध्यान से। हो गया, ठीक है। और इस वाले को आगे बढ़ा देंगे इसी के हिसाब से, ठीक है ना। ये है, और ये आपका हो गया ए डैश, तो लिख देंगे आता है कौन सा त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज था, आपने कौन सा बनाया है, ए डैश बी सी डैश, आता है ए डैश बी सी डैश बन गया, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो, ठीक है, ध्यान से करेंगे। तो उसने ये कहा है हमसे, एक रफली बनाएंगे हम, एक 8 सेंटीमीटर हमें बेस लेना है, मतलब आधार लेना है, और इसकी ऊंचाई रहनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो कि 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 8, ये वाली 4, ठीक है ना। अब एक त्रिभुज जो बनाना है वो रहेगा 1/1/2, इसका मतलब है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और एक 3/2। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसकी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम
तो सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो देखो ध्यान से, तो देखो हमने 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट आउट किया और इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा हो चुकी है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दो समान लंबाई की, मतलब सॉरी, इसमें ये है ना, इससे आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेकर एक चाप लगा देना है। आधे से अधिक बोले तो आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये आधे से आपकी अधिक दूरी हो गई और चाप लगा देंगे दोनों तरफ। एक ये चाप लगा दिया हमने, दूसरा ये चाप लगा दी। ठीक है ना, इसी दूरी को बिना घटाए उड़ाए इधर यहाँ से रखेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, इन दूरियों को आपस में मिला देंगे। अब ये जो दूरी होगी वो कितने सेंटीमीटर करनी है हमें, हमें ये दूरी करनी है केवल 8 सेंटीमीटर। समझिए 8 सेंटीमीटर क्यों, इसका आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि जो हमें ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई जो बीच वाली, ये सॉरी ये ऊंचाई नहीं है, ये वाली ऊंचाई दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इनको हम मिला देंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे रखी है, तो इसको मिलाएंगे ध्यान से। तो ये हमने मिला दिया, यहाँ पे है 4। ठीक है, ठीक है, मिला दिया। अब इसको भी मिला दो। ठीक है, और इसको भी मिला दो। ठीक है, मिला दिया, लिख देंगे हम, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है कि मैंने बताया जो बड़ा होगा वो नीचे लाइन खींचनी है। पहले एक नीचे लाइन खींच देंगे, कैसे भी खींच सकते हो, कितनी भी दूर से खींच सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना, तो हमने ये रेखा खींच दी। ठीक है, ये खींच दी। अब इसके हमें कितने भाग करने हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़ी जितनी संख्या होगी उतने भाग कर देने हैं इसके। ठीक है ना, तो कितने भाग करने हैं हमें, हमें करने हैं 3 भाग। तो कर देंगे भाई, तो हो गया आपका पहला भाग, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो जो नीचे वाला होता है उससे मिलाते हैं ना, तो उसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको एक्स करके मान लेते हैं, x1 x2 x3। ठीक है ना, अभी कितना है, 2 है नीचे, है ना, तो 2 से मिला देंगे इसको। तो हमने 2 को 1 से मिला दिया। ठीक है ना, मिला दिया, चलो ठीक है। अभी हमें एक चाप लगाना है। तो ये मैंने चाप लगा दिया। ठीक है ना, अब इसी दूरी को बिना घटाए बढ़ाए 3 से भी एक चाप लगाना है, क्योंकि 3 से हमें बनाना है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका 3 से चाप लगा दिया। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इस दूरी को लेना है, ये दूरी नाप लेनी है कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं दूरी कितनी बैठेगी, थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये दूरी बढ़ रही है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको, इस वाले चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। तो मैंने ये काट दिया। ठीक है ना, अब जहाँ पे इसने काटा है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। चलो ये रेखा
ये रेखा हमने खींच दी, ठीक है, खींच दी। इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा आगे, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और सी डैश ये हो गया, ठीक है। सेम काम इधर करना है, ठीक है। इस दूरी को बिना घटाए उड़ाए यहाँ से काट देना है, ठीक। इसको नाप लेना है आपको, हो गया आपका। इसको मिला देंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है, खींच देना, चलो। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देंगे इस पहले को, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया उधर को, ठीक है, ध्यान से कर सकते हैं, हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से करोगे आधा तो पूरा बिल्कुल फिक्स बैठेगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनना है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, रचना जो मैंने पहले वाले सवाल में कराई थी उसी तरीके से सारे सवालों की करनी है आपको, ठीक है ना। तो रचना का काम आपका रहेगा, ये 3 और दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बार फिर से देख लेना है, इसमें से एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो एक और बार देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।